आइए समझते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे पहला पार्ट है हाइलम, जो कि प्लेसेंटा से, यहाँ पे क्या होगा, प्लेसेंटा, जिसकी अभी हमने बात की, जो कि ओवेरियन कैविटी में प्रेजेंट होगा, मास ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यूज हैं, उससे अटैचमेंट होता है ओव्यूल का हाइलम से, हाइलम एंड फ्यूनिकल, फिर फ्यूनिकल का पार्ट अटैचमेंट होगा, एंड फिर इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ओव्यूल दो लेयर से घिरा हुआ है, जिसको आउटर इंटीग्यूमेंट्स एंड इनर इंटीग्यूमेंट के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एंड जो आपको दिख रहा है दैट इज द चैलेजल एंड, एंड चैलेजल एंड के जस्ट अपोजिट आपको जहां से पॉलन ट्यूब की एंट्री होगी उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। एंड यहाँ पे आउटर एंड इनर इंटीग्यूमेंट्स के बाद यहाँ पे न्यूट्रिटिव मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल की लेयर दिखती है, जिसको हम लोग न्यूसेलस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, जो डेवलपिंग मेगा स्पोर मदर सेल को नरिशमेंट देने का काम करता है। एंड इट बिकम डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो सैक कंसिस्टिंग एंटीपोडल सेल, सेंट्रल सेल, टू सिनर्जिड एंड वन एग सेल। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ एनाट्रोपस ओव्यूल। अगर हम लोग इसको फिर से एक बार समझें तो फ्यूनिकल, इट इज द सिलेंड्रिकल स्टाल्क बाय विच ओव्यूल इट अटैच टू द प्लेसेंटा। यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइलम, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू द फ्यूनिकल, फ्यूनिकल से जो अटैचमेंट है उसको हम लोग कहते हैं हाइलम। यहाँ पे रेफी एक पार्ट है, यहाँ पे ओव्यूल की बॉडी में हम लोग देख रहे हैं हैव अ शॉर्ट रिड्ज लेयर, जिसको कि हम लोग कहते हैं रेफी, जो कि एक क्या है, मास ऑफ टिश्यूज, यहाँ पे प्रोटेक्टिव कवरिंग ये सब होती हैं। देन इसके बाद हम लोग न्यूट्रिटिव पैरेन्काइमेटस सेल की लेयर देख रहे हैं, न्यूट्रिटिव मास ऑफ पैरेन्काइमा सेल, जिसको कि हम लोग न्यूसेलस कहते हैं। यहाँ पे इंटीग्यूमेंट्स की बात करें तो आउटर इंटीग्यूमेंट्स एंड इनर इंटीग्यूमेंट्स की लेयर है, जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज द बेसल पोर्शन ऑफ न्यूसेलस, चैलेजल एंड, माइक्रोपाइलर स्मॉल ओपनिंग फ्रॉम वेयर द पॉलन ट्यूब एंटर्स व्हेन द fertilization begins. Depending upon the thickness of nucellus, ovules are also called 10 uninucleate and crassinucleate, जिसको कि हम लोग कहते हैं 10 uninucleate को न्यूसेलस आर्थेन एंड crassinucleate को हम लोग कहते हैं न्यूसेलस आर मैश्यू। तो ये दो टाइप्स के ओव्यूल तो नहीं कहेंगे, बट डिपेंडिंग अपॉन द न्यूसेलस हम लोग ये दो कैटेगरीज ओव्यूल्स की देखते हैं। एम्ब्रियो सैक की बात करें, जिसको कि फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, इज एम्बेडेड एट द माइक्रोपाइलर एंड। आप देख रहे हैं ये माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पे जो मेगा स्पोर मदर सेल्स होते हैं, जिसको कि स्पोरोजिनस टिश्यूज कहते हैं, उनसे फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, जिसको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। It is known as embryo sac present at the micropylar region of a nucellus. That is the structure of an anatropous ovule and the types of ovule. Next part में हम लोग डिस्कस करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस का। It means कैसे embryo sac का डेवलपमेंट होता है स्पोरोजिनस टिश्यूज मेगा स्पोर मदर सेल से। बायो पॉइंट के साथ लगातार आपका बने रहने के लिए धन्यवाद।